नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे TGT PGT आर्ट्स अर्थात कला की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिसमें हम अब तक 480 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं और व्हाट्सएप पेड ग्रुप में उसकी PDF भी सेंड कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 481 से 500। एक तरह से आपका ये लाइव टेस्ट है और जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ जाएँ उसका आपको आंसर बताने का प्रयास करते हुए चलना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए। क्वेश्चन 481, इसमें हमसे बोला जा रहा है हड़प्पा का संबंध है किससे है? इंडस वैली से, मिस्र से, ईरान से या फिर ग्रीक से। आपको हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में हम करा चुके हैं। उम्मीद है आप इसका आंसर सही बताएंगे, कमेंट के माध्यम से आंसर बताते हुए चलेंगे। करेक्ट उत्तर क्या होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन से हड़प्पा का संबंध होता है। क्वेश्चन 482, जोगीमारा गुफा स्थित है सरगुजा जनपद में, रंगपुर जनपद में, बीजापुर में या फिर इंदौर में। जोगीमारा भी आपको कराया जा चुका है, तो उम्मीद है इसका आंसर भी आप सही बताएंगे। तो उत्तर क्या होगा? सरगुजा जनपद में जोगीमारा की गुफा उपलब्ध है और उसी के आसपास क्या है? सीता बोगड़ा तथा सीता लांगड़ा है, जो कि एक प्रत्यक्ष नाट्यशाला है। क्वेश्चन 483, बादामी गुफा की खोज किसने की? स्टेला क्रैमरिस ने, चालुक्य ने, सुरेंद्रनाथ ने या पुलकेशियन ने। तो बादामी गुफा भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो उत्तर क्या होने वाला है? बादामी गुफा की खोज किसने की थी? स्टेला कैमरिस ने करी थी, स्टेला कैमरिस ने। और किस वंश से थी वो एक अलग पॉइंट था, आपको पता ही होगा, चालुक्य वंश से संबंधित थी, लेकिन खोज किसने करी थी? स्टेला कैमरिस ने उसकी खोज करी थी। तो बहुत से लोग तो चालुक्य लगा के आ जाएंगे। क्वेश्चन 484, शिव विवाह से संबंधित दृश्य हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? जोगीमारा में, बादामी में, एलोरा में या फिर बाग में। तो हमने आपको बताया था कि जो शिव विवाह से संबंधित चित्र हैं वो हमें देखने को मिलते हैं बादामी गुफा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। 485, एलोरा में गुफा संख्या 13 से 29 तक क्या था? ब्राह्मण धर्म से संबंधित थी, जैन से, बौद्ध से या फिर से जैन बौद्ध दोनों से संबंधित। तो उत्तर क्या होने वाला है? अगर हम 13 से 29 तक की बात करें तो वो किससे संबंधित है? वो है हमारे यहाँ पर ब्राह्मण धर्म से, ठीक है ना। और 1 से 12 तक किससे है? बौद्ध से है। और साथ के साथ 30 से लेकर 34 तक किससे है? 34 तक है जैन से। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। क्वेश्चन 486, बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? 1951 में, 1952 में, 1921 में या 1922 में। तो अगर हम बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की तिथि देखें तो 1951 में उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था, 1951 में बाघ गुफा को। क्वेश्चन 487, श्याम जातक की कथा का चित्रित है किस गुफा में है? गुफा संख्या 10 में है, 9 में है, 16 में है या फिर 2 में है। तो श्याम जातक की कथा का अगर हम चित्रण देखें तो वो देखने को मिलता है हमें गुफा संख्या 10 में, श्याम जातक। क्वेश्चन 488, बाघ गुफा में रंग महल किस क्रम की गुफा है? तो हमने आपको बताया था कि उसमें जो है काफ़ी गुफाएं देखने को मिलती हैं, लगभग 9 गुफाएं देखने को मिलती हैं, तो उसका क्रम भी हमने आपको बताया था। तो कौन से नंबर की गुफा है जो है रंग महल? वो है चौथे नंबर की गुफा रंग महल हमारे यहाँ पर होती है। क्वेश्चन 489, एलोरा गुफा का कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? 10 में है, 16 में है, 17 में है या 2 में है। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो किस में है? 16वीं नंबर की गुफा में है। और अगर हम बात करें अजंता की 16वीं गुफा में क्या है? मरणासन राजकुमारी का चित्र हमें देखने को मिलता है। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पे? फिलहाल 16 इसका उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन 490, मिर्ज़ापुर का पिकनिक स्थल कहाँ पर है? बिट्ठम में, लिखुनिया में, भलदरिया में या फिर लोहरी में। तो मिर्ज़ापुर भी हमने आपको करा दिया, एलोरा भी करा दिया, अजंता भी करा दिया, जितनी भी गुफाएं वो सब करा दी आपको। डेली 8 PM पर क्लास लगती है, उसमें हमने आपको सब करा दिया है। तो बिट्ठम में क्या है? मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्थल वहाँ पर उपलब्ध है। अब हम देखते हैं थोड़ा इस कोर्स के बारे में। बेसिकली अगर आप अब की बार TGT में या फिर PGT में अपनी एक सीट फिक्स करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है जिसको करने के बाद आपको एक सीट फिक्स करने से कोई भी
नहीं रोक सकता। इस कोर्स में लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो रहती हैं जिससे आप उसका रिवीजन कर सकें, लाइव टेस्ट आपको करवाए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, मॉडल पेपर कराए जाते हैं, 24/7 व्हाट्सअप सपोर्ट रहता है और जितने भी नोट्स होते हैं वो PDF माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं मात्र 699 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं 7417405960। क्वेश्चन 491, एलिफेंटा गुफा कहाँ पर स्थित है? समुद्र में, सागर में, चट्टानों में या दिल्ली में? तो एलिफेंटा गुफा की बात करें तो महाराष्ट्र मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है उससे 10 किलोमीटर दूर ये स्थित है। बेसिकली एलिफेंटा का दूसरा नाम क्या है? धारापुरी भी है। अब वो चारों तरफ से घिरी हुई है समुद्र से, क्योंकि धारापुरी क्या है? एक टापू पर है। क्या है? टापू पर। तो बेसिकली उत्तर क्या होने वाला है? समुद्र इसका उत्तर हो जाने वाला है। क्वेश्चन 492, तंजौर स्थित है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो तंजौर की अगर हम बात करें तो तंजौर जो है तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना है। तंजौर को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। चावल का कटोरा, दक्षिण भारत के चावल का कटोरा। ठीक है, चावल छूट गए यहाँ पे, चावल का कटोरा। क्वेश्चन 493, राजस्थानी शैली का उपनाम क्या है? हिंदू शैली, गुजराती शैली, जैन शैली या फिर बौद्ध शैली? तो जो हमारी राजस्थानी शैली है उसका एक अन्य नाम क्या होता है? हिंदू शैली के नाम से भी उसको जानते हैं। क्वेश्चन 494, महाराजा किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना की। उन्होंने कितने ग्रंथों की रचना करी? तो 32, 44, 33 या फिर 30? तो महाराजा किशन सिंह ने जो 1609 में किशनगढ़ की स्थापना करी थी तो ग्रंथ कितने थे? कितने ग्रंथों की रचना करी? तो ग्रंथों की रचना करी 33। क्वेश्चन 495, राजा उम्मेद सिंह के समय में कौन सी शैली अपने चरम पर पहुंची? अलवर शैली, कोटा शैली, मालवा शैली या फिर जयपुर शैली? अगर हम बात करें राजा उम्मेद सिंह की तो उनके समय में जो है कोटा शैली जो है अपने चरम पर पहुँच गई थी। क्वेश्चन 496, हिंदू चित्रकार विशनदास किसके दरबार के चित्रकार थे? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर बाबर? तो अगर हम विशनदास की बात करें तो वो जो है जहांगीर के दरबार के एक चित्रकार थे। हालांकि मुग़ल में काफ़ी ज़्यादा हिंदू दरबारी रहे हैं, पर यहाँ पे विशनदास की बात की जा रही है। तो बेसिकली जो हिंदू दरबारी विशनदास थे वो जहांगीर के दरबार में जो है दरबारी थे। क्वेश्चन 497, इसमें बोला जा रहा है पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने करी? कृष्णपाल ने, मानकू ने, मेटकाफ ने या फिर संसारचंद ने? तो पहाड़ी चित्रकला की अगर हम बात करें तो क्या उत्तर होगा? मेटकाफ ने उसकी जो है खोज कर डाली थी। क्वेश्चन 498, शाहजहां की गद्दी पर बैठने के साथ ही चित्रकला का पतन का युग प्रारंभ हो गया, ये किसका कथन है? मोहम्मद नादिर का, गोवर्धन का, पर्सी ब्राउन का या कृष्णपाल का? तो ऐसा स्टेटमेंट दिया था पर्सी ब्राउन ने। किसने दिया? पर्सी ब्राउन ने ऐसा स्टेटमेंट दे डाला। क्वेश्चन 499, इसमें बोला जा रहा है चित्रकारी को इस्लाम के विरुद्ध मानता था। कौन मानता था? बाबर मानता था, शाहजहां मानता था, औरंगजेब मानता था या अकबर मानता था? तो बेसिकली अकबर ने तो मुग़ल शैली की स्टार्टिंग करी, तो ये तो नहीं मानेगा। तो क्या कौन मानता था? औरंगजेब था ऐसा जो कि चित्रकला को इस्लाम धर्म के विरुद्ध मानता था और उसने लगभग पूरी चित्रकला की समाप्ति करा दी थी अपने शासन में, और इसी वजह से चित्रकार अलग अलग जगह पे जाके बसने स्टार्ट हो गए। लास्ट क्वेश्चन, मोर मोरनी, टर्की कॉक जैसे चित्र को बनाया किसने बनाया? मंसूर ने, गोवर्धन ने, विशनदास ने या फिर अब्दुल हसन ने? तो मोर मोरनी, टर्की कॉक जैसे चित्रों को किसने बनाया? मंसूर ने जो है बनाया था। तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और साथ ही अगर आप ऑनलाइन अर्निंग से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं स्टडी धमाका 98 पर, क्योंकि स्टूडेंट की इच्छा होती है कि स्टडी के साथ साथ कुछ ऑनलाइन अर्निंग भी कर ली जाए, तो वहाँ पर आपको ऐसे तरीके बताए जाते हैं।